हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल और अलाउ कम्युनिकेशन। नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, फाइल एक्सचेंज करते हैं, आर नोन एज द नेटवर्क। जिसमें आपस में कम्युनिकेशन हो, वो अपने आप में एक नेटवर्क है। अब इन कंप्यूटर नेटवर्क वी शेयर आवर रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क में आप जो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं वो हार्डवेयर फॉर्म में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम हार्डवेयर शेयरिंग की बात करें तो आप शेयर कर सकते हैं प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम एट्सेट्रा डिवाइसेस को। जैसे कि एक कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो दीज सिस्टम आर नोन एज द क्लाइंट। इन सिस्टम्स को हम क्लाइंट कहेंगे। बट एक सिस्टम ऐसा होगा जिससे प्रिंटर कनेक्टेड है और वो उस सिस्टम को आप सर्वर कहेंगे, जिसके पास अथॉरिटी होगी। जब क्लाइंट ने कोई प्रिंट कमांड दी तो सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा और प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकलवाएगा। तो इस तरह की शेयरिंग जो हो गई वो आपकी हार्डवेयर शेयरिंग हो गई। बट सॉफ्टवेयर शेयरिंग में आप डेटा को, फाइल्स को, एप्लीकेशंस को सेंड करेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल, डेटा ट्रांसफ़र करना, इंफॉर्मेशन सेंड करना। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कराना। एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग में आप एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर फॉर्म में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करेंगे। देन आफ्टर यूज़र कम्युनिकेशन में यूज़र एक नेटवर्क के ज़रिए दूसरे नेटवर्क में से कम्युनिकेट होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे आपके यूज़र कम्युनिकेशन हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। किन किन कंपोनेंट्स की कंप्यूटर नेटवर्क में ज़रूरत होती है? फर्स्ट है आपका सेंडर वो डिवाइसेस है जिसमें डेटा सेंड किया जाता है, जिससे डेटा सेंड किया जाता है। रिसीवर वो डिवाइसेस नेटवर्क है, सिस्टम है जो रिसीव कर रहा है डेटा को जो सेंडर ने भेजी है। देन आफ्टर ट्रांसमिशन मीडियम, it is the medium which carry data from one side to another। ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा आप डेटा जो सेंड कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, वो किस मीडियम के द्वारा सेंड हो रहा है, किसके द्वारा? जैसे कि विद वायर है, वायरलेस है, कौन सी केबल यूज़ हो रही है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन आफ्टर नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ हम करते हैं अपने सिस्टम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, जिसमें आप कई सारी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हुए सिस्टम को बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। राउटर, हब, स्विचिंग एट्सेट्रा। प्रोटोकॉल। देन आफ्टर प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का काम बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा सेंड हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, उसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बनाना। प्रोटोकॉल आपका सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड के लिए सेम होता है और दोनों ही इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, एक नेटवर्क है जो इंडिया में वर्क कर रहा है। ठीक है, वो इंडियन लैंग्वेज हिंदी को यूज़ कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है चाइना के सिस्टम से।
जो चाइना में है और चाइनीज़ लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहा है। अब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, इंडिया की हिंदी और चाइना की चाइनीज़। अब इन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम एक सिंपल प्लेटफॉर्म इंग्लिश यूज़ करें तो उसे इंडियन भी समझ लेगा और चाइनीज़ भी समझ लेगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोटोकॉल का काम यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन सके। देन आफ्टर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि कैसे हम अब सिस्टम पर वर्क कराना है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम नहीं ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर जिन पर आपको वर्क करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही इंस्टॉल होंगे सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फॉर एग्जांपल विंडो XP 98 एट्सेट्रा। ओके, थैंक यू।